अमानी शाह कॉलोनी में लोग सरापा एहतजाज। कई रोज से पानी ना होने पर लोगों का वासा के खिलाफ एहतजाज। नुमाइंदा वतन न्यूज़ से बात करते हुए लोगों का कहना था कि जो मानिशा कॉलोनी है तकरीबन एक साल से पानी का बहुत गंभीर मरला जो आप बोलो, पूरे हैदराबाद में आप कहीं भी जाओ तो आपको पानी का कोई भी मसला नहीं पेश आएगा। यहाँ तकरीबन हफ्ते में 10 दिन में वो भी आधा घंटे का पानी मिलता है, वो भी बिल्कुल कचरे वाला पानी, गंदा पानी, बिल्कुल बदबूदार पानी। आप यकीन करो कि वो पीने को तो छोड़ो कि वज़ू गुस्ल किसी की लायक भी वो पानी नहीं है। हमने कितने दफ़ा काम बाला से कहा कि खुदा के लिए हमारे लिए ये मसला हल कर दो, तो यही बहाने कर देते भाई कि हाँ आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। अभी तो वो सूरत हाल हो गया कि बिल्कुल 15-15 दिन, 20-20 दिन पानी का कहीं नामो निशान ही नहीं है। इस पानी की वजह से आपने खुद देखा सारे आवाम, लेडीज़, बच्चे सारे परेशान हैं। अब आप सब ने आपको ये क्या कहा, अब एक बेचारा ये पूरा मानिशा कॉलोनी एक गरीब तबके से वाबस्ता है। इनका कोई भी सरमाएदार, कोई करोड़पति लोग यहाँ नहीं रहते हैं, ये सारा मजदूर पेशा रहते हैं। सुबह बेचारा 7-8 बजे जाते हैं मजदूरी के लिए और रात को तक कहारा आते हैं। अब आप बताओ कि वो बेचारा कहाँ से पानी लाएँ। उसको घर वाले बोलते भाई हमारे को पानी चाहिए। अब वो बेचारा अपना, एक तो वो पैसा इसको इतना नहीं है कि वो टैंक मंगाए, उसके बस से बाहर है वो टैंक, क्योंकि सब टैंक तो नहीं मंगा सकते हैं। टैंक तो दूर की बात है, आप यकीन करो कि 1 गैलन पानी यहाँ 15 रुपये का मिलता है। 15 रुपये का, वो भी शायद कोई ख़ास पानी नहीं है। बस क्या करें, गरीब लोग मजबूर है, गुजारा करते हैं। अब एक छोटा सा फैमिली हो उसके लिए भी तकरीबन 10 गैलन चाहिए। अब एक गरीब 150 रुपये का पानी सिर्फ पीने के लिए, बाकी कपड़े क्या करेगा, बाकी गुस्ल क्या करेगा, बर्तन का क्या करेगा, बाकी घर का क्या करेगा। तो मानिशा कॉलोनी तंग आ चुका है इस पानी के मामले से। 2005 में बना था ये अवामी मुतालबे के ऊपर अमानी शाह कॉलोनी के लिए। सिर्फ 1 लाख गैलन का ये टैंक ही है और 1,56,00,000 की लागत से सिर्फ अमानी शाह कॉलोनी के लिए, क्योंकि यहाँ की आबादी 20 या 25 हज़ार अफराद के ऊपर मुश्तमिल आबादी है ये। लेकिन यहाँ पर अफसरान बाला, जो HDA के जो अफसरान बाला हैं, उन्होंने मिली भगत के साथ मुख्तलिफ प्राइवेट सोसाइटियाँ, जिसमें मेहर अली, बिस्मिल्लाह सिटी, कोराई गोट, मल्ला गोट, बर्फ़ के कारखाने, उनको 4-4 इंच की लाइन दे दी। किसमें से, मेन लाइन में से, जो रिवर से लेकर टैंक तक जो आ रही है। 4-4 इंच की लाइन चली जाएंगी, 12 इंच की मेन लाइन में से 4-4 इंच की लाइन चली जाएंगी, तो पानी क्या खाक मिलेगा अब कॉलोनी को। इसके ज़िम्मेदार ये जुनेद साहब हैं, जहाँ से लाखों रुपए भत्ता वसूल कर रहे हैं। ये भत्ता माफिया ग्रुप है। तो हमारी जो है हकाम वाला से अपील ये दरख्वास्त ये कि हमारी इन 2 अफराद से जान छुड़ाई जाए और पानी जो है मुस्तकिल बुनियाद पर जो है जिस तरीके से मिला कर, पहले इससे पहले नीचे से पानी मिलता था, छोटा सा टैंक ही नीचे आए, लेकिन दिन में 2 बार पानी मिला करता था, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को। लेकिन टैंक बनने के बाद ये टैंक भी अवामी मुतालबे पे बना था ये, लेकिन इन करप्ट अनासिरों ने इस टैंक को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब इनको फ़ोन करो तो फ़ोन उठाते नहीं है। ख़ासकर मेरा नंबर, कुछ दुरानी साहब हैं उनका नंबर, 2-4 साथी हो रहे हैं, इन लोगों ने ब्लैक लिस्ट पर लगा दिए नंबर कि ये इनसे ना रब्ता होगा ना कुछ होगा। मजबूरन हमें जाना पड़ता है, तो हमें देख के तो नहीं, या ऑफिसों से निकल जाते हैं ये। तो मेरी हुक्म वालों से यही अपील है, हमने जनाब चीज़ साकिब निसार साहब से, जनाब मुस्लिम हानी साहब से, MD वासा साहब से, कि खुदारा इन करप्ट अनासिर से छुटकारा दिलवाएं। भाई बात ये है कि न मैं कोई सियासी लीडर हूँ और न ही मैं कोई लीडर बनना चाह रहा हूँ। मैं एक समाजी वर्कर हूँ और मैं एक आप जैसा अदना सा एक समाजी काम कर रहा हूँ, अदना सा आदमी हूँ। मेरी खुशी, मेरा सुकून तब होगा जब इस कॉलोनी का मसाइल हल होंगे। इस कॉलोनी के जो पानी का मसला है, जो अहम मसला है, जब तक वो हल नहीं होगा, बशीर सेठार खुश नहीं होगा, ह्यूमन राइट्स खुश नहीं होगी, बल्कि इस जदोजहद में बशीर सेठार और बशीर सेठार की जो टीम है ह्यूमन राइट्स की, वो साथ शाना बशाना साथ होगी।